भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अक्सर तनाव, बयानबाजी, सीमा पर हलचल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसी तनाव के बीच दोनों देशों ने एक ऐसा कदम उठाया जो भरोसे और जिम्मेदारी का संकेत देता है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद रिश्ते भले ही तल्ख हों, लेकिन परमाणु सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर ठिकानों की सूचना सौंप दी है। खास रिपोर्ट है, देखिए। भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। ये प्रक्रिया 1988 में हुई ऐतिहासिक समझौते के तहत हर साल की जाती है, जिसका उद्देश्य है कि दोनों देश एक दूसरे परमाणु ठिकानों पर हमला न करें। यह इस समझौते के तहत 35वां अवसर है। अब ये सूची साझा की गई। खास बात यह है कि ये आदान प्रदान ऐसे समय हुआ जब पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके बावजूद परमाणु सुरक्षा को लेकर तय प्रोटोकॉल का पालन किया गया। इस वार्षिक प्रक्रिया के तहत भारत और पाकिस्तान ने न सिर्फ परमाणु ठिकानों की सूची साझा की, बल्कि कैदियों और मछुआरों की जानकारी भी एक दूसरे को सौंपी। दोनों देश हर साल 1 जनवरी को ये सूचनाएं साझा करते हैं। परमाणु ठिकानों की सूची में पावर प्लांट, रिसर्च रिएक्टर और अन्य परमाणु सुविधाएं शामिल होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी संघर्ष या गलतफहमी की स्थिति में परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना न बनाया जाए और क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा बनी रहे। तो अब सवाल उठता है कि जब दोनों देशों के बीच अविश्वास गहरा, तब भी ये प्रक्रिया क्यों जारी रहती है? क्या ये सिर्फ औपचारिकता है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा है? विशेषज्ञ मानते हैं कि परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच संवाद की ये न्यूनतम कड़ी भी बेहद अहम होती है, खासकर तब जब सीमाओं पर हालात सामान्य नहीं है। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि परमाणु ठिकानों की सूची साझा करना भरोसे का नहीं, बल्कि समझदारी का संकेत है। भारत और पाकिस्तान जानते हैं कि किसी भी तरह की चूक या गलत आंकलन पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल सकता है। इसलिए राजनीतिक तनाव के बावजूद परमाणु मामलों को अलग रखा जाता है। ये प्रक्रिया दोनों देशों को ये याद दिलाती है कि परमाणु हथियार केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी भी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ऐसे कदमों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से सकारात्मक मानता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में फिलहाल सुधार की कोई बड़ी पहल नजर नहीं आती, लेकिन ये कदम ये जरूर दिखाता है कि संवाद के कुछ चैनल अब भी खुले हैं। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े तनाव के बीच यह आदान प्रदान एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश माना जा रहा है। आगे चलकर यही छोटे छोटे भरोसे के कदम बड़े कूटनीतिक रास्ते खोल सकते हैं। फिलहाल दोनों देशों की नजर सुरक्षा, सतर्कता और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाने पर बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में भी परमाणु सुरक्षा से जुड़ा ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिश्तों में तल्खी जरूर बढ़ी है, लेकिन न्यूक्लियर ठिकानों की सूची साझा करना ये दिखाता है कि दोनों देश को संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदारी से पेश आ रही है। 1988 के समझौते के तहत हर साल होने वाली प्रक्रिया क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी मानी जाती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।